दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वक्त की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आज हम आपको देश और दुनिया की सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। जी हाँ, ये खबरें आपके बेहद काम की है, जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो को पूरी अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी और साथ ही आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, तो पहले इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले फटाफट जान लेते हैं चीनी महामारी यानी कोरोना महामारी के नए अपडेट्स को। दोस्तों आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना के कुल मरीज 62,939 हो गए हैं और जिनमें से 19,358 मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना के चलते देश में अब तक 2,109 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की पहली बड़ी खबर की तरफ। 12 मई से ट्रेन सेवा शुरू करने पर विचार, कल से शुरू होगी बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, 12 मई से रेलवे धीरे धीरे ट्रेन सेवा शुरू करने पर विचार कर रहा है। शुरुआत में 15 जोड़ी ट्रेनें चलाने की योजना। नई दिल्ली से चलाई जाने वाली ट्रेनों के आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई शाम को 4 बजे से शुरू होगी और केवल IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ये ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के रूप में नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेगी। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को बड़ी राहत, नौकरी छूटने पर भी 2 साल तक खातों में जमा होगा पैसा। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। यदि आप या आपका कोई परिचित प्राइवेट सेक्टर में है और कोरोना संकट के चलते आपकी नौकरी चली गई है, तो ऐसे में आप फिक्र न करें। हालात को देखते हुए सरकार आपको पूरी 2 साल तक आर्थिक मदद करती रहेगी। इस बीच आप दूसरी नौकरी के लिए भी प्रयास जारी रख सकते हैं। ESIC यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इस संबंध में आधिकारिक जानकारी देते हुए बताया कि नौकरी छूटने पर किस तरह आपको आर्थिक मदद मिलेगी। कर्मचारी राज्य बीमा निगम प्राइवेट सेक्टर के जॉबलेस लोगों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत नौकरी छूटने पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ESIC ने इस संबंध में एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में कहा गया है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत आपकी नौकरी जाने पर सरकार आपको आर्थिक सहायता देती है। किसी भी कारण से नौकरी छूट जाने का मतलब ये नहीं कि आपकी आय को भी नुकसान हुआ है। यदि इस संबंध में आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप ESIC की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दें। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश भर में कई विभागों में निकली सरकारी नौकरियां। जी दोस्तों, देश भर के कई विभागों में निकली सरकारी नौकरियां। केंद्र और राज्य सरकारों ने देश में हजारों सरकारी नौकरियां निकाल रखी है। आप भी अपनी पसंद के मुताबिक इन सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। दरअसल लॉकडाउन के कारण भी ज़्यादातर विभागों में निकली सरकारी नौकरियों की तारीखें लॉकडाउन खत्म होने के बाद तक लिए बढ़ा दी गई है। तो अगर आप भी किसी ऐसी नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते थे जिसके आवेदन की तारीख पहले कुछ और थी, और एक बार संबंधित विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर ज़रूर चेक कर ले। हो सकता है उस नौकरी के आवेदन की तारीख को बढ़ा दिया गया हो और आप अभी उसके लिए आवेदन कर पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सरकारी नौकरियां केवल उन लोगों के लिए निकली हुई है जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। सरकारी नौकरियां 8वीं 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा वालों तक के लिए निकली हुई है। ये नौकरियां टीचर, सिपाही, लाइनमैन से लेकर इंजीनियर, डॉक्टर तक के तमाम पदों पर निकली हुई है और आप अपनी पढ़ाई और अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इन सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जी दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार का बड़ा फैसला, रद्द किए 3 करोड़ राशन कार्ड। कहीं आपका कार्ड भी तो नहीं शामिल? जी दोस्तों, सरकार द्वारा निर्धारित उचित मूल्य दुकानों में सब्सिडी के तहत मिलने वाली राशन बड़ी संख्या में अपात्र लोगों तक पहुंच रहा था। हाल ही में सरकार ने इसका खुलासा किया है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि सरकार ने 3 करोड़ से ज्यादा फर्जी राशन कार्ड को रद्द कर दिया है। राशन कार्डों के डिजिटलीकरण और आधार सीडिंग के दौरान 3 करोड़ राशन कार्ड के फर्जी होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद सरकार ने इन सभी राशन कार्डों को रद्द करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि सरकार ने लॉकडाउन अवधि के चलते गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अप्रैल से जून तक 3 महीने के लिए हर राशन कार्ड धारक को मुफ्त 1 किलो दाल वितरण करने का फैसला भी लिया था।
सरकार की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड की लिंकिंग बेहद आवश्यक है। इसके लिए ये सभी कार्ड रद्द किए गए हैं। इसके अलावा फर्जी कार्ड बनाकर भी सरकार की इस स्कीम से मुफ्त अनाज और अन्य सामग्री ली जा रही थी। इस वजह से सरकार ने सभी फर्जी राशन कार्ड को रद्द कर दिया है। देश में इस वक्त लगभग 80 करोड़ लोगों के पास राशन कार्ड है। राशन कार्ड मजदूरों, दैनिक मजदूरों, कामगारों, ब्लू कॉलर श्रमिकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में किसी अन्य जरूरतमंद का अनाज फर्जी राशन कार्ड के जरिए किसी अन्य के द्वारा लिया जा रहा था। मुख्य तौर पर सरकार ने उन सभी राशन कार्डों को रद्द किया है जिनकी आधार से सीडिंग नहीं हो रही थी। इसे देखते हुए सरकार ने राशन कार्ड रद्द करने का बड़ा कदम उठाया। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रिलायंस दे रही मालामाल होने का चांस, लगाए राइट इश्यू में पैसा। जी दोस्तों, मार्केट कैपिटल के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज निवेशकों के लिए एक शानदार मौका लेकर आई है। रिलायंस अपने शेयरों में पैसा लगाने का मौका दे रही है। इसके लिए कंपनी राइट इश्यू लेकर आ रही है। हाल ही में कंपनी ने अपनी जनवरी-मार्च तिमाही के वित्तीय नतीजों के साथ ही शेयरों के राइट इश्यू का भी ऐलान किया था। हालांकि तब रिलायंस के इश्यू के लिए तारीख का ऐलान नहीं किया गया था। अब रिलायंस ने अपने राइट इश्यू के लिए तारीख फिक्स कर दी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसके चेयरमैन एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है, जिन्होंने 14 मई को अपने राइट इश्यू में आवेदन करने के लिए योग्य शेयरधारकों की पहचान करने के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में फिक्स किया है। राइट इश्यू खुलने के और बंद होने की डेट अलग अलग बताई जाएगी। इसके जरिए कंपनी जल्द से जल्द कर्ज से आजाद होना चाहती है। पिछले साल मुकेश अंबानी ने रिलायंस को कर्ज मुक्त कंपनी बनाने के लक्ष्य का ऐलान किया था। राइट इश्यू के लिए रिलायंस ने 10 रुपए प्रति वाले शेयरों का भाव 1257 रुपए रखा है, यानी इसमें 1247 रुपए का प्रीमियम शामिल रहेगा। 1257 रुपए का भाव कंपनी के 30 अप्रैल के शेयर भाव से करीब 210 रुपए या 14% डिस्काउंट है, यानी निवेशकों को सस्ते में रिलायंस के शेयर मिलेंगे। शेयर धारक प्रत्येक 15 इक्विटी शेयरों के लिए एक इक्विटी शेयर खरीद सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सबसे अमीर देश में भी खाने के लिए लगी कतारें। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया के कई देशों की हालत खराब हो गई है। सबसे अमीर देशों में शामिल स्विट्जरलैंड में भी फ्री खाने के लिए लोग लाइन में लगे दिखे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिनेवा में शनिवार को 1000 से अधिक लोगों ने यहां लाइन में लगकर खाना लिया। स्विट्जरलैंड में कोरोना के 30,305 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 1800 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई है। स्विट्जरलैंड की आबादी महज 86 लाख है। कोरोना का असर ये हुआ है कि जिनेवा में लोग 1 किलोमीटर लंबी लाइन में लगकर शनिवार को खाने के पैकेट लेते दिखे। इसके लिए लोग सुबह 5 बजे से ही लाइन में जमा हो गए थे। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना योद्धाओं के साथ अनहोनी होने पर 50 लाख रुपए परिजनों को देने का ऐलान किया। जी दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि पंजाब सरकार कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे योद्धाओं के साथ खड़ी है। सरकार योद्धाओं को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर तरह की सुविधा मुहैया करा रही है। सरकार ने फैसला लिया है कि यदि कोरोना वायरस से जंग के दौरान कोई कर्मचारी संक्रमित हो और उसके साथ अनहोनी हो जाती है तो ऐसे में उसके परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह कच्चे कर्मचारियों पर भी लागू होगा। सरकार की यह पॉलिसी 1 अप्रैल 2020 से लागू मानी जाएगी। जी दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हर महीने 595 रुपए निवेश बना देगा आपको लखपति। जी दोस्तों, वैसे कोरोना वायरस लॉकडाउन का तीसरा फेज 17 मई को खत्म हो रहा है। उसके बाद लॉकडाउन को आगे खिसकाया जाएगा या यहीं पर फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा, कुछ पता नहीं है। ऐसे में लोगों को आर्थिक रूप से संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में काम आता है निवेश। यही निवेश आपको ऐसी ही संकट के समय में आर्थिक रूप से मजबूती देता है। आज हम आपको ऐसी ही निवेश योजना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके तहत आप हर महीने 10 साल तक 595 रुपये निवेश करना होगा। वैसे इस स्कीम में 1 साल में भी लखपति बनने का ऑप्शन है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इस निवेश योजना का नाम है जब चाहो लखपति बन जाओ। तो आइए आपको बताते हैं इस योजना के बारे में। इस स्कीम में 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे प्लान में निवेश कर सकते हैं। 10 साल की स्कीम से लेकर 10 साल का बच्चा 20 साल की उम्र में लखपति बन सकता है। वहीं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ जॉइंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं इस स्कीम में कस्टमर को अपने बजट के हिसाब से 1 साल से लेकर 10 साल तक का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद है इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।